नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2024 के अंदर जो होनी है उसके लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का जीके, जो आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी है उसका संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलने वाला है। राजस्थान इतिहास के अंदर यह क्लास नंबर 12 रहेगी और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुहिल राजवंश। दोस्तों, मेवाड़ का गुइल और गुइल के बाद यहां पर आ जाएगा सिसोदिया राजवंश। गुइल और सिसोदिया राजवंश है, इनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि जब भी आप मेवाड़ रियासत में जाते हैं तो मेवाड़ रियासत के अंदर दो राजवंश आपके चलेंगे। पहला चलेगा गुहिल और दूसरा आपका जो राजवंश लगभग 1300 ईस्वी के बाद यहां पर सिसोदिया राजवंश हो जाएगा। सिसोदिया। तो पहले आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ गुहिल जो राजवंश है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर सिसोदिया राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, गुहिल वंश रियासत की बात करें तो मेवाड़, क्षेत्र चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा व राजसमंद। अब देखिए, सलूंबर आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि उदयपुर से नया जिला सलूंबर बनाया गया है। दोस्तों, दो शाखा दो है, एक तो राणा और एक रावल। राणा और रावल। दोस्तों, कुल देवता एकलिंग जी, कुल देवी बाणमाता। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार महाभारत काल में सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका यानी नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों, ये कर्नल जेम्स टोड है, इसको हटा दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दोस्तों, यहां पे मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो मेदपाट या प्रागवाट है। दोस्तों, उदयपुर का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट। और प्रारंभ में यहां पर जो शासक थे वो कौन थे? मौर्य शासक थे। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो वहां पर आते हैं ना चित्रगुप्त, चित्रांग मौर्य, पढ़ते हैं हम। तो यहां पे देखिए एक बेसिक जानकारी गुहिल वंश जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसके बारे में दी गई है। इसको ध्यान से कि कौन से क्षेत्र में आते हैं। जो मेवाड़ के गुहिल वंश है उसका कुल देवता कौन है, कुलदेवी कौन है। प्राचीन काल में जो गुहिल वंश था वहां पर कौन सा जनपद था? तो सीवी जनपद था, जिसकी राजधानी नगरी यानी मध्यमिका थी। दोस्तों, समझ गए? अब आगे चलिए, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बाकी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। पशु परिचर भर्ती कंप्लीट। दोस्तों, गुहिल वंश की उत्पत्ति की बात अगर हम करें तो सबसे पहले देखिए, जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी नगर साम्राज्य गुजरात के शासक शिलादित्य के क्या है ये वंशज, ये तो मानते हैं जेम्स टोड। दोस्तों, डॉक्टर जीएच ओझा कहते हैं इनको सूर्यवंशी। क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक नौसेका आदिल की क्या ये संतान है। दोस्तों, डीआर भंडारकर ने गुइलों को क्या माना है? ब्राह्मण। डीआर भंडारकर ने गुइलों को ब्राह्मण माना है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो गुइलों को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है। गुइल है जो आनंदपुर है उसके ब्राह्मण वंश है, उनसे संबंधित बताया गया है। नैन्सी और कर्नल टोड गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, नैन्सी ने और कर्नल टोड ने। दोस्तों, यह तो है कि गुइल आए कहां से। अब एक मत तो है नहीं, अलग अलग मत है जो आपके सामने है। दोस्तों, अब आगे देखिए। दोस्तों, यहां से देवादित्य की पुत्री थी सुभागा देवी जो सूर्य की आराधना करती थी। बीज मंत्र से उनके एक पुत्र जन्म हुआ जो वल्लभी का शासक शिलादित्य है। कौन है? वल्लभी का शासक शिलादित्य। देखिए, देवादित्य की पुत्री का नाम है सौभागा देवी। कहां की है ये? वल्लभी की है। दोस्तों, अब देखिए इन्होंने सूर्य की आराधना की और सूर्य की आराधना सूर्य ने भगवान ने खुश होकर बीज मंत्र से इनको एक पुत्र दिया जिनका नाम है शिलादित्य। शिलादित्य की शादी हुई थी पुष्पावती से जो थी आबू की राजकुमारी। दोस्तों, और इनसे शिलादित्य और पुष्पावती से जो पुत्र हुआ वो था गुहिलादित्य यानी कि गुहिल वंश का संस्थापक। जो फैक्ट माना जाता है
वो आपके सामने है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। गुहिल वंश, फिर सिसोदिया वंश, यानी गुहिल वंश पूरा का पूरा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य, ये शासक बनते हैं। इनको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है, गुहिलादित्य या गुहिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती, पालन पोषण कमलावती, जो वीरनगर की ब्राह्मणी थी दोस्तों। ये गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य है, जिन्होंने 566 ईस्वी में इसकी नींव रखी। राजधानी किसको बनाया? नागदा। नागदा उदयपुर में ही है दोस्तों। राज्याभिषेक ऊंदरी गांव के भील सरदार के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। ऊंदरी गांव के भील सरदार के द्वारा इनका राज्याभिषेक है वो किया गया दोस्तों। अब देखिए, थोड़ा सा समझना यहां से, ये तो नॉर्मल जानकारी है। यहां से जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने स्टार बना दिए। अब देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। गुहिलादित्य का 8वां वंशज आया आपका नागादित्य। गुहिलादित्य का 8वां वंशज है नागादित्य। बीलों के साथ इसने क्या किया है? दुर्व्यवहार। जबकि ऊंदरी गांव में बील सरदार के द्वारा गुहिलादित्य का क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। बीलू के द्वारा हत्या कर दी गई और ईडर का राज्य इनसे छीना गया दोस्तों। नागादित्य का पुत्र है बप्पा रावल, जो क्या था? उसमें 3 वर्ष का था दोस्तों। अब देखिए, ये 566 ईस्वी में है, लेकिन इसके बाद 8वां वंशज है ना, वो नागादित्य है। 8वां वंशज, बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस प्रकार 8वां वंशज आया था नागादित्य। और नागादित्य का शासक जो बेटा है वो शासक बनेगा बप्पा रावल दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं बप्पा रावल की। 734 से 753 ईस्वी में, मूल नाम कालभोज, बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में आया है। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को। गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ राज्य है उस पर शासन किया। 734 ईस्वी में मानमोरी मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। जो मौर्य शासन है उसको किसने है पीछे धकेला है चित्तौड़ से? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में। राजधानी किसको बनाया? नागदा, उदयपुर को। और वहां पर सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बहू मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया दोस्तों। निर्माण एकलिंग जी का मंदिर, जिसको हम लकुलिस मंदिर कहते हैं, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। ये कैलाशपुरी जगह है, वहां पर है एकलिंग जी का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों। समझ गए? तो एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेन किसने चलाए? बप्पा रावल ने ही चलाए। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के 115 ग्रेन इन्होंने ही चलाए दोस्तों। तो ये देखिए, नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है वो आपके सामने मैंने यहां पर रख दी है बप्पा रावल के बारे में। अब देखिए, बप्पा रावल के बारे में जो भी क्वेश्चन बन रहा है वहां पर मैं स्टार बनाता हुआ चल रहा हूं, तो वो चीजें आपको भी अपने नोट्सों में स्टार बनाकर ही याद करनी है। अब आगे देखिए, बप्पा रावल की उपाधियां देखिए। हिंदुआ सूरज, चकवे और राजगुरु। हिंदुआ सूरज, चकवे, राजगुरु, शैलगुरु की इनको उपाधियां दी गई। सीवी वेदे ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की। नोट, हारित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। हारित ऋषि ने ही, नाम तो कालभोज था बप्पा रावल का, लेकिन बप्पा क्या उपाधि है? जो बप्पा है ना, यह हारित ऋषि के द्वारा दी गई उपाधि है दोस्तों। श्यामल दास के अनुसार बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी व तेजस्वी शासक हुआ दोस्तों। बप्पा रावल है हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी व तेजस्वी शासक हुआ। किसने? श्यामल दास के अनुसार। यह थे बप्पा रावल का इतिहास, बप्पा रावल की जानकारी। अगला शासक बनता है जो गुहिल वंश का, वो बनता अल्लट या आलू रावल। राजधानी आहाड़, राजधानी आहाड़। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की। मेवाड़ में सर्वप्रथम
नौकरशाही की शुरुआत अल्लट ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सीधा आता है एग्जाम के अंदर। अब देखिए, अक्स पटालादीस यानी आय व्यय का लेखा रखता था, उसको अक्स पटालादीस कहते थे। अमात्य मुख्यमंत्री को कहा जाता था। विवाह अल्लट का हुआ हरिया देवी जो थी हूण राजकुमारी, और राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह इसको कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी से अल्लट ने विवाह किया। निर्माण वराह मंदिर जो अहाड़ उदयपुर में है उसका। तो यहां से देखिए, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट का हरिया देवी से हुआ था। अल्लट ने निर्माण करवाया था वराह मंदिर का जो अहाड़ उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो देख लीजिए, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक जानकारी लेते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, अल्लट के बाद अगले शासक आते हैं शक्ति कुमार। मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। शक्ति कुमार के समय परमार शासक मुंज था, ये शासक है ना मुंज, ये परमार शासक था, वंशज भोज परमार का। और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने? मुंज ने करवाया। समझ गए? मुंज या भोज की आप याद कर सकते हो। तो यहां से कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं बन रहा है, बस त्रिभुवन नारायण मंदिर है जो परमार शासक भोज और उनके पुत्र मुंज के द्वारा करवाया गया। इसके बाद अगले शासक बनते रण सिंह, 1158 से 1168 तक। गोयल वंश का यहां पर बंटवारा होता है। इनका पुत्र है, एक तो सेम सिंह है और एक राहप है। रावल साका मेवाड़ पर शासन किया, और राणा साका जो आगे सिसोदिया राजवंश बनेगा, वो सिसोदा गांव के ठिकानेदार। यहां से ये ठिकानेदार चलेंगे 1323 तक ठिकानेदार बने रहेंगे। उसके बाद मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे और सिसोदिया वंश की स्थापना करेंगे दोस्तों। कौन? राहप वंश के जो आगे इनके वंशज होंगे वो दोस्तों। जबकि जो पुत्र है छेमकल, रण सिंह का पुत्र है सेम सिंह, ये रावल शाखा है जो मेवाड़ पर अभी शासन करती जाएगी अगले 100 से 150 वर्ष तक दोस्तों। तो अगले शासक 1168 में बन जाते हैं रावल क्षेम सिंह, 1168 से 1172 ईस्वी तक दोस्तों। पुत्र इनका पुत्र रावल सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह, जिसको मंथन सिंह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए, सामंत सिंह का विवाह हुआ था पृथ्वीबाई से, जो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। देखिए यहां से सामंत सिंह का विवाह किनके साथ हुआ है? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन से। पृथ्वीबाई से नाडोल पाली शासक कीर्तिपाल चौहान भी क्या करता था? प्रेम करता था पृथ्वीबाई से। तो कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। यानी कि देखिए, थोड़ा समझिए, सेम सिंह है वो शासक है, पुत्र की शादी हुई थी किससे? पृथ्वीबाई से। लेकिन ये पृथ्वीबाई है, इसे प्यार करता था, प्रेम करता था। कौन? कीर्तिपाल चौहान पृथ्वीबाई से। समझे आप? तो कीर्तिपाल चौहान ने अटैक कर दिया मेवाड़ पे और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, सामंत सिंह कहां चले गए? वागड़ चले गए। 1178 ईस्वी में गुइल वंश की स्थापना वहां पर जाकर इन्होंने कर दी। रावल कुमार सिंह, मंथन सिंह ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया दोस्तों। तो यहां से भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एक ये चीज आपको सामंत सिंह वाली याद रखनी है। 1178 ईस्वी में गोयल वंश की स्थापना मेवाड़ के अंदर इन्होंने कर दी दोस्तों। इसके बाद अगले शासक गोयल वंश के बनते हैं, वो है जैतर सिंह, 1213 से 1253 तक। नाडोल पर आक्रमण किया। शासक उदय सिंह थे, पोती रूपा देवी, विवाह तेज सिंह जो इनके पुत्र है जैतर सिंह के, उनके साथ किया। देखिए, नाडोल पर आक्रमण किया। नाडोल का शासक कौन है? उदय सिंह है। उदय सिंह की पोती है रूपा देवी। रूपा देवी का जो विवाह अपने पुत्र के साथ कर लिया। समझ गए? तो यहां से तो आक्रमण तो नाडोल पर किया था जैतर सिंह ने, लेकिन फिर रिश्ते में बदल गया दोस्तों। अब देखिए, जैतर सिंह के समय एक युद्ध होता है बुताला का युद्ध, जो बहुत ही फेमस है दोस्तों। मध्य जैतर सिंह और इल्तुतमिश कब हुआ?
1227 के अंदर। बुताला का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 ईस्वी के अंदर हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली शासक है। इल्तुतमिश कौन है? दिल्ली शासक है दोस्तों। अब देखिए, जेतर सिंह के सेनापति थे मदन व बादल। इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को लूटा। परमाणु से चित्तौड़ को छीनकर राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। नसीरुद्दीन महमूद का आक्रमण 1248 में असफल रहा। शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, डॉक्टर दशरथ सरमाणा के अनुसार। तो देखिए, समझना यहां से, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध होता है 1227 में। सेनापति है वो है मदन व बादल। इल्तुतमिश हारा। उसने पहले क्या किया था? नागदा को लूटा था, तो वो वहां से भागने लगा। तो भागते हुए से मदन व बादल ने क्या किया? नागदा है उससे लूटा हुआ सामान वापस लूट लिया। समझ गए? फिर जेतर सिंह परमाणु से चित्तौड़ को छीनकर वापस राजधानी बना लिया। नसीरुद्दीन महमूद है उसका आक्रमण 1248 में रहा, उसको असफल किया। और शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। यह क्वेश्चन बन सकता है। शायद इस प्रकार से आपको बहुत कम जगह समझाया जाता होगा। तो एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक जानकारी है उसको आगे लेते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। हर एक जानकारी आपको अटेंड करनी है दोस्तों। समझ गए? अब आगे चलिए। अब देखिए, हमने ऊपर क्या देखा था? हमने ऊपर देखा था, देखिए, जेतर सिंह का पुत्र तेज सिंह। अगला शासक कौन बनेगा? तेज सिंह ही बनेगा। तो यह बन गया तेज सिंह। जेतर सिंह का पुत्र, उपाधि परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि थी इनको। गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण 1253-54, लेकिन क्या रहा? गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण असफल रहा। पत्नी है जेतल देवी, जिसने निर्माण करवाया श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में बना हुआ श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था जेतल देवी, जो रानी थी तेज सिंह की। तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ, चित्रकार कमलचंद्र, कब? 1260 ईस्वी में। तो देखिए, यहां से जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने स्टार बना दिए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तेज सिंह 1253 से 1267। इसके बाद अगले शासक बनते हैं, वो बनते हैं समर सिंह दोस्तों। 1267 से 1302, तुर्की से गुजरात का उद्धारक, यानी आबू शिलालेख में तुर्की से लेकर गुजरात का उद्धारक बताया गया समर सिंह को। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है गुजरात अभियान पर गई, उस समय समर सिंह ने कर वसूला था, रास्ता दिया था उनको। आजकल हम रोड टैक्स देते हैं ना, पहले गाड़ी टैक्स देते हैं, फिर रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी लेते हैं तब भी रोड का टैक्स दिया जाता है, फिर टोल टैक्स हम देते हैं, जो भी रोड का टैक्स है। एक चीज नहीं, डबल लिया जाता है। उसी प्रकार मैं अगर बात करूं तो कि ये मेवाड़ है, अब दिल्ली से गुजरात है, यहां पे अगर सेना यहां से जाएगी तो यह टैक्स देकर ही जाना पड़ेगा। वो किया था इन्होंने। जैन विद्वान रतन प्रभ सूरी व पार्श्वनाथ इन्हीं के दरबार में थे। पुत्र कुंभकर्ण, जो नेपाल में गुइल वंश की स्थापना करते हैं, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। और रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बना। पुत्र एक तो कुंभकर्ण जो नेपाल में गुइल वंश की स्थापना करता है, दूसरा है रतन सिंह जो चित्तौड़ का अगला शासक बना दोस्तों। रावल रतन सिंह दोस्तों, देखिए रावल रतन सिंह 1302 से 1303। देखिए, रावल शाखा के अंतिम शासक। जानकारी पद्मावत ग्रंथ से जो मलिक मोहम्मद जायसी का है, 1540 ईस्वी में यह लिखा गया था। इसके अलावा खजाइन उल फुतुह से जो उमीर खुसरू के द्वारा लिखा गया था, इनके द्वारा जानकारी मिलती है रावल रतन सिंह के बारे में दोस्तों। अब देखिए, यहां से रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, जो सिंहल द्वीप की क्या थी? राजकुमारी थी, अत्यधिक सुंदर थी। इसी को लेकर सब कुछ होगा वो देखिए। पिता गंधर्वसेन, माता चंपावती। पद्मिनी के बारे में ये, भाई बादल, चाचा गोरा, प्रिय तोता हीरामन तोता दोस्तों। रतन सिंह ने राघव चेतन, तांत्रिक था, उसको दरबार से बाहर निकाल दिया और राघव चेतन एके के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास राघव चेतन चला गया। वहां पर जाकर राघव चेतन
का जो अपमान रतन सिंह ने किया उसका बदला लेने की उसने सोची। अलाउद्दीन को कहा किसके बारे में? पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन वहां पर जाकर इन्होंने किया। तो पहला कारण बन गया कि अलाउद्दीन चित्तौड़ पर क्यों आ रहा है। आने का जो कारण है वो है पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा दोस्तों। अब इसके अलावा देखिए और क्या क्या कारण है, क्या क्या संघर्ष के कारण रहते हैं रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, पहला तो ये तो है ही। चित्तौड़ का सामरिक महत्व है क्योंकि चित्तौड़ मध्य में स्थित है, सामरिक महत्व है। और पद्मिनी की सुंदरता जो राघव चेतन ने जाकर अलाउद्दीन को बताई दोस्तों। फिर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 28 जनवरी 1303 को किया गया। घेरा डाला 8 माह तक और अधिकार किया 26 अगस्त 1303 को। 28 जनवरी 1303 को घेरा डाल दिया चित्तौड़ के चारों ओर। 8 माह तक घेरा रहा। 8 माह के बाद जाकर चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ दोस्तों। समझ गए? अब देखिए इसके आगे क्या है। तो ऐसा होने के बाद क्या होगा? प्रथम शाखा होगा, अधिकार हो गया। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब? 1303 में। शासक रतन सिंह, सेनापति गोरा व बादल। और क्या करते हैं रतन सिंह? केसरिया करते हैं। जौहर पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर अधिकार रहा दोस्तों। और यहां पर जैसे ही रतन सिंह केसरिया करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो गुइल वंश है ना, गुइल वंश वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब चलेगा सिसोदिया राजवंश, जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास, कल की क्लास के अंदर दोस्तों। अब देखिए कोई भी आपको डाउट है या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। आप सभी साथियों को वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।